मेरा नंबर कब आएगा? रिसोर्ट पॉलिटिक्स कब से शुरू हुई है? अब सरकार बनती है, सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। Was virtually sent into वनवास। ये सब चीजें हम नहीं बताएंगे। आई डोंट नो। यही तो चीजें बता सर, बहुत सीख गए हैं आप पॉलिटिक्स कवर करते। बिल्कुल मैं सीख गया हूँ। मैंने सोच लिया है कि when in Gujarat or when traveling to Gujarat wear saffron because it is the BJP's original Hindutva laboratory. So we are talking Gujarat. I'm going to talk saffron. तो चलिए वापस चलते हैं क्योंकि सैफरन की अगर हम बात करें सर, वन ऑफ द मेन रीजन वी स्पोक अबाउट सैफरन वाज द सैफरन वेव इन द अर्ली 90s व्हिच प्रोपेल्ड द बीजेपी टू कम टू पावर इन 1995। अब उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो केशुभाई पटेल की सरकार आती है, पर वो एक साल भी नहीं टिकती है क्योंकि एक इनर रेबेलियन हो जाती है। जो वघेला साहब आ जाते हैं, कांग्रेस के साथ अपनी सरकार बना लेते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था? Very interesting. You know, it's one thing when you form a government, जी, and then the more is holding the government together. जी, And effectively, what happened is once the BJP came to power, conflicting ambitions, and Shankar Singh Waghela बड़े interesting character थे because he was, if I may use a little bit, an un-BJP like politician of that period because he was. You know, most BJP politicians of that period were very conscious of masking all their ambitions. They'd been in the opposition for so long कि वो कभी ये नहीं जानते थे कि सरकार में जाएं तो किस तरह से पावर का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। शंकर सिंह was ready to make use of power. उनकी बनती नहीं थी क्या केशु भाई से? उनकी बनती, देखिए नहीं, उनको लगा कि मुझे भी बनना, इसी मेरा नंबर कब आएगा। You see, all these BJP leaders had been battling in the opposition for years. अब सरकार बनती है, सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो पहले क्या होता है कि इन दोनों की लड़ाई में सुरेश मेहता आ जाते हैं एज अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट। बड़े सभ्य व्यक्ति थे, कच्छ से आते थे, वेरी वेरी नाइस जेंटलमैन, ओल्ड स्टाइल गुजरात पॉलिटिशियन। एज आई सेड ना, जो झूले पे बैठते हैं अपने घर में, फरसान खाते हैं, आपसे मिलेंगे, नमस्कार, वेरी वेरी जेंटलमैन। शंकर सिंह वाघेला वॉज मच मोर sort of, in a way dynamic or ambition, and क्या करते हैं वो बीजेपी एमएलएस को ले जाते हैं खाजुराहो। रिसोर्ट पॉलिटिक्स कब से शुरू हुई है? रिसोर्ट पॉलिटिक्स की पहली कहानी इन अ वे इन द एज ऑफ टीवी। टीवी के जमाने में पहली कहानी रिसोर्ट पॉलिटिक्स की होती है। शंकर सिंह वाघेला मध्य प्रदेश नहीं, मैं नहीं गया था, मेरे कोलीग गए थे, मैं गुजरात चला गया था। मैं तो कोई भी एक्सक्यूज था, मैं अहमदाबाद चला जाता था क्योंकि आपकी नानी रहती थी। बिल्कुल, एंड दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू गो देयर। घर का पूरा सब समय आई यूज्ड टू स्टे विद देम, बट माय अदर कोलीग्स हु वेंट टू खाजुराहो एंड आई मेट शंकर सिंह मेनी टाइम्स आफ्टर दैट। देखिए शंकर सिंह जो थे ना, ही वाज ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, वेल टर्न्ड आउट, एंड बड़ा परफ्यूम लगा के ऑलवेज। और ये बात ना, अभी जो हमारी पंचायत हुई थी इस बार, तो शंकर सिंह वाघेला वहां पर भी आए थे। वो लगते ही नहीं है उनकी उम्र कि जितनी 10 साल बड़े हैं मोदी जी से, लगते ही नहीं है कि वो 80 साल के ऊपर हैं। ही इज वेरी बड़े, अभी भी बिल्कुल यंग लगते हैं। he likes to enjoy life. जी, he was someone who had who was always, मतलब क्या हुआ एंजॉय लाइफ का? ये सब चीजें हम नहीं बताएंगे। आई डोंट नो। यही तो नहीं, देखिए ऐसा है कि शंकर सिंह वाघेला was someone who would, if you went to his house, there was always a full table. He was always ready to entertain, very hospitable. And as I said, क्या होता था? नहीं, देखिए ऐसा था, he was not a typical old style politician. He was very much, in a sense, someone who was ready to, he had interests and in all kind. He became later ITDC chairman also for a while, I think, when the Congress was in power, because he had lost an election by very few votes. तो वो अहमद पटेल के पास गया और से कहा, देखिए मैं मंत्री भी नहीं हूँ, मुझे कुछ करवाइए। सो ही बिकेम ITDC चेयरमैन। जब मिलता है ना तो लाल बत्ती मिल जाती है। तो वो देखिए शंकर सिंह वाघेला एक ऐसे नेता थे जिसका कांग्रेस ने एक तरह से उपयोग किया, बिकॉज कांग्रेस को लगा कि हमारी कोई लीडरशिप नहीं है, तो हम बाहर से लीडर लाते हैं। शंकर सिंह वाघेला वाज वेरी वेडिड टू द आरएसएस, दो वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आरएसएस से जुड़े हुए, लेकिन जिंदगी, ही वाज नॉट समवन इनटू सिंप्लिसिटी, ही वाज समवन हु लाइक टू लिव लाइफ वेल, एंड देयरफॉर व्हेन ही बिकम्स चीफ मिनिस्टर, जो रिबेलियन करके, हाँ, ये जो रिबेलियन है रिसोर्ट पॉलिटिक्स लेके, इट वाज वेरी अनयूजुअल। वाजपेयी जी हैड टू पर्सनली रिंग हिम अप एंड से, शंकर जी ये क्या कर रहे हैं आप? फॉर अ व्हाइल ही अग्रीड, बट इवेंचुअली इट ब्रोक अप। तो इसीलिए सुरेश जी आ गए, क्योंकि जब अग्रीमेंट हुआ तो सुरेश जी के नाम पर एज अ कॉम्प्रोमाइज, बट बाय प्रेसिडेंट्स रूल कम्स इन, एंड इवेंचुअली शंकर सिंह वाघेला लीव्स, forms his own party for a while. I think it was called Rashtriya
जनता पक्ष आरजेपी था उसका आरजेपी था, उन्होंने 168 सीट्स पे चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीती थी बिल्कुल। सर, बस। एंड फॉर अ वाइल जी। शंकर सिंह जी अपॉइंटेड दिलीप पारिक, one of his henchmen in a way, as a chief minister for a while. You see, Gujarat was getting into this situation where Shankar Singh, Suresh Mehta, Keshubhai, Dilip Parekh, Narendra Modi. in 5 years between 95 and 2000, they had 4 or 5 chief ministers. जी। Which ये पहले हुआ था 70 के दशक में। जी। 70 के दशक में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से कई मुख्यमंत्री बने गुजरात में, जिसमें चिमन भाई पटेल पहली बार करप्शन के चार्जेस में हटाए गए। बिटवीन 95 एंड 2000 वही बीजेपी में। तो इसमें फिर हुआ क्या, केशु भाई वापस आ गए 98 में और 98 2001 तक केशु भाई रहे। बिल्कुल। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, 2 स्टोरीज इसमें है। एक, नरेंद्र मोदी जी जो थे, वो कहाँ गए? ये जब लड़ाई हो रही थी, उनका 36 का आंकड़ा था कि he नहीं was वघेला जी virtually के साथ? sent into वनवास, पार्ट ऑफ द डील। क्योंकि वघेला ने जाके बोला ये था। जो डील बनी थी केशु भाई वाघेला इन सब हाँ। के बीच में, सुरेश मेहता कॉम्प्रोमाइज डील में मोदी जी को गुजरात से हटाया गया, उनको बाद में जनरल सेक्रेटरी सुना बनाए। है वघेला जी के कहने से हटाया गया था। हाँ, ये सब उनके खिलाफ हो गए थे, इंक्लूडिंग केशु भाई। सबको लगा कि मोदी जी की वजह से ये अंदरूनी लड़ाई हो रही है। एंड यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो, वंस व्हेन ही केम बैक टू गुजरात एट द एयरपोर्ट, ओनली पर्सन हु वाज रेडी टू कम एंड ओपनली मीट हिम वाज अमित शाह। आज जब आप जानना चाहते हैं ना कि अमित शाह और मोदी जी की, मैंने तो एक कहानी आपको बताई, स्कूटर पर जाते थे चुनाव के लिए, बट जब मोदी जी वापस आए, कब आए मोदी जी वापस? 97, 90 जब वो वापस आते थे गुजरात, अमित शाह वाज द वन लीडर हु वाज ऑलवेज देयर फॉर हिम। बाकी नेताओं ने एक तरह से अपना पलड़ा झाड़ लिया था, क्योंकि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। मोदी जी जनरल सेक्रेटरी बने, इंचार्ज ऑफ हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, इस तरफ उत्तर भारत में आए, और वहाँ इनकी लड़ाई हो रही है, बीजेपी की आपसी लड़ाई। दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये कही जाती है, जो विनोद मेहता फॉर्मर आउटलुक के एडिटर थे, उनका कहना है, जब केशुभाई की सरकार बनती है उसके 1-2 साल बाद मोदी जी डॉक्यूमेंट्स लाते हैं केशुभाई के खिलाफ। केशु भाई के खिलाफ? बिल्कुल। और ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आउटलुक मैगजीन को दिए थे कि देखिए ये केशु भाई की सरकार जो है ये सब कर रही है। एंड देन व्हेन द अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन 2001, कच्छ का अर्थक्वेक, वहां जो मामला उठता है कि ये केशु भाई की सरकार ये सब हैंडल नहीं कर पाएगी। एंड इंटरेस्टिंगली मोदी जी एट दैट टाइम वाज स्टिल सीन टू बी अ पर्सन इन एग्जाइल। वो अमेरिका चले गए 4 महीने के लिए। वेरी फ्यू पीपल नो, मोदी जी 4 महीने अमेरिका में थे, न्यू जर्सी में थे। वाजपेयी जी ने बुलाया था। और मुझे इंटरेस्टिंग है कि मैं था उस ट्रिप में, और स्टैटन आइलैंड में एक बड़ी, आप थे वहाँ पर? हाँ, स्टैटन आइलैंड में वाजपेयी जी का कार्यक्रम था, और जहां वाजपेयी जी ने फेमसली कहा था, आई एम अ स्वयं सेवक एंड ऑलवेज विल बी, वहां मोदी जी भी पहुंच गए, बिकॉज गुजराती बहुत हैं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में, तो मोदी जी की वो बहुत खातिरदारी कर रहे थे सब गुजराती समाज, तो वो वहां पहुंच गए। तो अभी भी करते हैं जी। हाँ बिल्कुल। और तब वाजपेयी जी ने मोदी जी से कहा, अरे नरेंद्र भाई कहाँ हैं आप, चलिए वापस इंडिया। और उसके बाद 6 महीने बाद अक्टूबर में जी मोदी जी मुख्यमंत्री बनते हैं 2002 में। 2001 में 2001 2001 अक्टूबर में वो बनते हैं। आई रिमेंबर वाई, क्योंकि सितंबर 11 जब 9/11 हुआ, मोदी जी मेरे एक प्रोग्राम में आए थे, उनका आखिरी डिबेट शो है, हाँ। जहां मोदी जी हैं, रफीक जकारिया कांग्रेस के थे, और जी पार्थसारथी। सब्जेक्ट था 9/11 एंड इस्लामिक टेरर। अभी भी उसका वीडियो चलता है बिग फाइट प्रोग्राम का। और मोदी जी का उसके 1 महीने बाद मोदी जी बनते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। उनका क्या नजरिया था उस वक्त भी? उनका जो नेशनलिस्ट नजरिया था, बिल्कुल। आई हैव टू, बिरयानी का जवाब। नहीं, देखिए मैंने वो प्रोग्राम कई बार मैं देखता हूँ। टू बी फेयर, मोदी जी उस पर कहते हैं, राजदीप जी मैं आपको आज क्रेडिट दे रहा हूँ कि आपने इस्लामिक टेरर शब्द पहली बार टीवी में यूज किया है, क्योंकि भारत के जो जर्नलिस्ट हैं इस शब्द से दूर हटते हैं। तो यू हैव टू से दैट एट दैट टाइम टू, immediately after of course 9/11, he came on this program and was using the चलिए अभी issue हम ना, of अब बहुत Islamic terror. टाइम खत्म हो रहा है, पर ये बताइए आपको क्रेडिट देने से वो बिगड़ क्यों गए आपसे? वो तो बात अलग है, हम एक अलग एपिसोड उसके लिए रखते हैं। 2002 में क्या होता है उस पर बात करेंगे। उस पे बात तब करेंगे। चलिए तो फिर हम रोक के रखेंगे, वो बाद में बात करेंगे।